सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जवाब नहीं आया मौसर, न वक्त पर। मौसर तो दूर की बात है, हमें इत्तला मिली है कि जो अखबारों पर डाला जा रहा है, कुछ बात मीडिया पे डाली जा रही है, काबीना में कुछ और कहा जा रहा है, बाहर कुछ और जा रहा है। जो इस पूरे सब्जेक्ट को देखते हैं, एक नहीं है, पूरी फौज है मुशीरान की, वो सब दस्तबरदार हो चुके हैं, वो सब हट चुके हैं, वो एक तो हट चुके हैं, दूसरे कह रहे हैं, एक दूसरे पर डाला जा रहा है। इसलिए मैं पूछ रही थी कौन किसकी अहलियत है यहाँ आईनी तौर पर आकर नुमाइंदगी करने की और जवाबदेही करने की, क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और अगर आपने क्लब करना है तो फिर आप इसको ट्यूसडे तक ले जाएं ताकि हम हर सब्जेक्ट पर बात कर सकें। क्लब हो गया जी, अब ट्यूसडे तक जाएगा। जी जी इंशाल्लाह। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि एक तो इन्होंने इंक्वायरी नेपरा के तहत करा दी है, जो पाकिस्तान की तारीख में हमने इस तरह का बहरान नहीं देखा। बहरान देखिए कि आपने कहा पिछले साल, आपको याद है ये सब शुरू हुआ था कि जी सिंध की पाइपलाइन नहीं लगी है और सारी गैस, बहुत सारी गैस वहाँ से आती है, 70% जितनी या 60 to 70% आती है, तो सिंध की पाइपलाइन ही, भाई चलिए सिंध ने पाइपलाइन लगा दी, इजाज़त दे दी, सब कुछ कर दिया। अब आप बताएं कि आपके पास क्या जवाज़ है कि आपने स्पॉट रेट्स पर नहीं ख़रीदा, आपने फिर हंगामी टेंडर लॉन्च किए। सबको मालूम है कि जनवरी तक पाकिस्तान में हर साल गैस की सप्लाई की ज़रूरत बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, घरेलू सार्फिन के लिए बढ़ानी होती है और सनतों के लिए बढ़ानी होती है। सनतों पर तो आपने जो हाल किया है वो दूसरी बात है, वो शायद हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। मगर मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में अभी जो हम रेट्स देख रहे हैं, उसकी रेट्स अगर आप देखते जाएं तो ब्रेंट क्रूड स्पॉट रेट आपने क्या लिया है? अभी आपने जनवरी में जो हंगामी टेंडर करके और एक हेरा फेरी अदाद शुमार की, एक हेरा फेरी चली अदाद शुमार की, क्योंकि आज भी जो आप प्रेजेंट करेंगे, आई बी वेरी सरप्राइज्ड इफ देयर एक्सेप्टेबल, क्योंकि काबीना में, मीडिया में बिल्कुल अलग अलग डिबेट चली है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त आपने 17% ब्रेंट का कोट कराया है, जो हो सकता था अगर आप टाइम पर करते, या आप कतर से जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट LNG आता है 13.5% पे आता है, वो 13.5% की बात होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की तो दूर की बात है चेयरमैन साहब, ये तो दिसंबर में नहीं और समर में ऑर्डर करते हैं, हेजिंग होती है कि जी आपने कितने क्या लेना है और कहाँ तक आपने बात लानी है। इस वक्त पाकिस्तान को इनकी नाअहली ने, और अनप्रेसिडेंटेड नाअहली है, पाकिस्तान ने ऐसी नाअहली कभी नहीं देखी कि आपका जो सर्कुलर डेट है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और इसी सेक्टर में आपकी ना सिर्फ नाअहली नज़र आ रही है, लेकिन सारे ब्रेकडाउन्स तवातर से होते जा रहे हैं, गुड्डू से निकलते निकलते सारे फॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने एडहॉक लोग लगाए हुए हैं, आपने दोस्तों को नवाजा हुआ है। और आप इस वक्त आपकी जो नाअहली है, आप क्योंकि समझते हैं चेयरमैन साहब, असल जड़ ये है, मसला जड़ का ये है कि आप समझते हैं गवर्नेंस कोई खेल है। गवर्नेंस का मतलब है हम जाके टीवी पे बैठ जाएं और जैसे कंटेनर के दिनों में 126 दिन पूरे इस्लामाबाद को यरगमाल रखने की कोशिश होती थी, उसी तरह पूरे मुल्क को अपना दर्स देते रहें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इसमें आप भूल गए या आपको पता नहीं था कि 220 अरब का आपने टीका लगा दिया है पाकिस्तान को। आपने 220 अरब का टीका लगा दिया। आपके जो लॉसेस हैं वो तो आप बताएं कौन इस मुजरिमाना गफलत का जवाब देगा? आपके ये लॉसेस सारे एनर्जी सेक्टर में आ रहे हैं। आपका फिर ब्रेकडाउन जो देखा है पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा है। तो आप नए नए तोहफे पाकिस्तान को देते जा रहे हैं, आप नई नई तारीख रकम करते जा रहे हैं तबाही की और डाका डाल रहे हैं। देखिए इस वक्त लोग सर्दी में हर तरफ, हर शहर में, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, खैबर से लेके कराची तक आप देख लें, चाहे कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, हमारी हर जगह गैस सप्लाई इतनी कम है, दबाव ही नहीं है, मतलब गैस प्रेशर ही नहीं है कि चूल्हे जल सके लोगों के, इतना प्रेशर नहीं है कि लोगों के पानी गर्म हो सके, घंटा लगता है सुना कि एक इतना सा केतली बॉयल करने में। तो आप कहाँ से लाएंगे? गरीब तो बिल्कुल पिस गया है
اور اس قسم کی ونٹر اور جاڑے کی سردی میں 7 -10 -7 بہت سارے علاقہ جات میں ہو رہا ہے. دیر از نو گیس. اور آپ یہاں بیٹھ کے ٹی وی پر ایک بات کرتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 44% آپ نے مہنگا ریٹ لیا ہے, 44% مہنگا ریٹ لیا ہے. چلیے آپ ٹائم پر مؤثر کر دیتے پاکستان کو, ابھی بھی 20 جنوری تک سخت بحرانی کیفیت رہے گی. اور یہ بات کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اس میں کوئی چیز نیا پہیا ایجاد ہونا نہیں ہے. یہ سارے کام ہر سال کیے جاتے ہیں وزارتوں سے, لیکن اگر وہ وزارتیں اتنی مصروف ہوں, ان کے اعصاب پہ اپوزیشن سوار ہو جو ان سے زیادہ الیکٹڈ نمائندگی رکھتا ہے اب, تو ظاہر ہے کہ یہ اپنا کام بھول جائیں گے. یہ کام بھول گئے اپنا. انہوں نے نہیں ٹائم پہ آرڈر کیا, پھر ہنگامی ٹینڈر, پھر کہا گیا جی 14 ہمارے کارگوز آ گئے. 14 کی تو کیپیسٹی نہیں ہے, 12 کارگو ہی آپ لا سکتے ہیں. کون سا سچ اور کون سا جھوٹ اس پورے ایشو کو چیئرمین صاحب انہوں نے اتنی لمبی لپیٹی ہے کہانی کہ اب جو بھی یہ کھڑے ہو کے بولیں گے, آئی ایم سوری, ود گریٹ ڈیو ریسپیکٹ, میرے لیے تو بہت مشکل ہوگا یہ ہضم کرنا, کیونکہ کابینہ میں بھی انہوں نے ایک کہانی گھڑی ہے, پھر باہر جا کے کچھ اور کہا گیا, پھر جب بات کنٹروورسی میں آئی تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈال دیا میڈیا پر کہ جی یہ میڈیا نے یہ بحران کریٹ کیا ہے. اب آپ پچھلی حکومت کی ریٹس لے لیں, آپ نے اس ریٹ پر کر لیتے, آپ کچھ کر لیتے بھائی. وہ شاید 5 MMBTU کا تھا, اور آپ کا کیا ہے, آپ ذرا یہاں وضاحت کیجئے گا کہ آپ کس ریٹس پر لے رہے ہیں اور پچھلی حکومت کس ریٹس پر لے رہی تھی. میں آپ سے یہ وضاحت مانگوں گی, اور آپ یہ نہیں کہیں گے کھڑے ہو کے کیونکہ گلوبل پرائسز ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. بھائی تیل کی تو قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 160 تک چلا گیا تھا پر بیرل, اب تو 50 تک آتا ہے. آپ نے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اصل مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے نا, لیکن ڈالر کا صرف ایشو نہیں ہے, یہ آپ کی نااہلی کا ایشو ہے. آپ نے صنعت سے کہا تھا کہ آپ تو سنڈے کو بھی چلائیں گے. ان سے پوچھیں وہ کس طرح کی سسکیاں لے رہے ہیں, ان سے پوچھیں ان کے لاسز کیا ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ ہم کدھر کی طرف جا رہے ہیں اس سیکٹر میں, کیونکہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے بحران. ایک مہینہ ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ آرڈر ہو گیا, وہ آرڈر ہو گیا. بھائی آپ نے RLNG 2 دن کا پورا گیپ آئے گا کہ آپ کو 250 جو یونٹ ہوتا ہے گیس کا, وہ بھی صارفین کو نہیں مل سکے گا. اس میں پاکستان کا نہ پہیا چل سکتا ہے صنعت کا, نہ گھریلو صارفین کو کچھ مل سکتا ہے. تو یہ جو گیپ آ رہا ہے, ٹھیک ہے پہلے آتا تھا, اس کی پھر آپ کریکٹیو بھی حکومتیں کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اچھا جی منصوبہ بندی کر لیں, منصوبہ بندی کریں, ویٹ سپلائی میں کمی آنے والی ہے اس کی منصوبہ پر, شوگر میں کمی آنے والی ہے, اس کموڈٹی میں آنی ہے اس کی منصوبہ بندی. کابینہ کا کام یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تو کابینہ, اور گیس تو سب کو پتہ ہے, آپ کو شاید نہیں معلوم, PTI حکومت بھول گئی کہ ونٹر بھی آتا ہے. ویل جینٹلمین, there are only gentlemen over here, there are no women representing the cabinet. Well gentlemen, let me tell you, winter is coming, and it has come. It has come not just for Pakistan, it has come for you also. مگر آپ کے گھروں میں تو گیس ہے نا, آپ نے تو سلنڈرز لگا لیے ہیں, آپ لوگوں نے اپنا ہنگامی کام کر لیا ہے ذاتی اور نجی, آپ نے اپنے کانٹریکٹس کر لیے ہیں ماشاءاللہ سے, جس طرح آپ نے ویکسینیں لگوا لی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ باقی پاکستان کیا کر رہا ہے. کوئی جواب نہیں ہوگا. باقی پاکستان کیا کر رہا ہے. اور یہ ویکسین کا سوال تو بار بار میں سب سے چاہوں گی, پوچھوں گی کہ 220 کروڑ کا کہاں ویکسین, 11 لاکھ کو آپ کدھر لگائیں گے, وہ کون لگا کے بیٹھ گئے, وہ کون ٹرائل سے مستفیض ہو رہے ہیں. لال گیس پہ اسی طرح میں گیس پہ رہوں, وہاں جو چاہے چیئرمین صاحب باتیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ آج بڑا ٹلٹ کر رہے ہیں اپنے دوستوں کی طرف, دیٹس فائن. لیکن جو ہم نے بھی موشن ہے اس پہ بات کریں, ہم نے بھی اپنی ذمہ, آپ نے تو کہا کلب ہو گیا, تو کلب میں تو ہر چیز آ رہی ہے, کلب میں تو کلب ہوتا ہے جی. تو اسی حوالے سے میں یہ سوال پوچھوں گی کہ جی آپ نے جو گردشی قرضے لیے ہیں اور جو لونز لیے ہیں, وہ آپ جواب دیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھڑے ہو کے جواب دیں اور بتائیں ہمیں کہ وہ کہاں سے کہاں گئے ہیں. یہ پارلیمان ہے, اس میں آپ
जवाब दीजिए कि क्यों ऐसा हुआ है, और आप मेहरबानी करके पिछली गवर्नमेंट की बैसाखियां ना इस्तेमाल करें। आपको 2 साल हो गए हैं, ये बैसाखी इस्तेमाल करना बंद करें जी, और 2.5 साल हो गए हैं। थैंक यू। और वो बैसाखी जी उन्होंने ये किया, तो अब हमें ये, अरे भाई आप 2.5 साल आ गए, आपने क्या करना था? आप खड़े थे, आप जादू की छड़ी लेके आए थे जो हम समझते हैं किसी के पास नहीं होती, लेकिन आपके पास कोई प्रोग्राम था। आपने कहा ना आप कर्जा लेंगे, तो आपने कर्जे तिगने कर दिए। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अकेले मिल के अपने 5-5 साल नहीं ले सकी, आपने 2.5 साल में माशाल्लाह कलाकमा कर दिया, उसका तिगना कर दिया, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है मुल्क किस तरह चलाना है। आपने FBR के टारगेट्स ऐसे कर दिए IMF को खुश करने के लिए, वहाँ भी आपने यही किया, IMF को खुश करने के लिए टारगेट्स लगाए, लंबी चौड़ी बजट्स बना दी, और फिर पता लगा कि आपने एक के बाद 3, 2, 3, 4 रिवॉल्विंग, 5वें आपने रिवॉल्विंग डोर FBR चीफ्स कर दिए। जिस तरह गैस सेक्टर में हर जगह यही हो रहा है, एड हॉक काम चल रहा है, कल से आज पे काम चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो बेहतर है उधर PMDC में भी यही हो रहा है। आपके कोई दोस्त अहबाब हैं, कज़न हैं, जो दूसरे मुल्क से चला रहे हैं मुल्क को, और सारे डॉक्टर सरापा एहतजाज खड़े हैं, आपकी डिग्रीज कहीं नहीं एक्सेप्ट हो रही। सारे लंदन से आए हुए सब उस दिन वहाँ खड़े हुए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है, ये हाल कर दिया। मैं तो पार्लियामान की आज बात ही नहीं कर रही, क्योंकि उस पर बहुत बात हुई है। बड़ी अच्छी बात है कि आज 5 आके बैठ गए हैं मिनिस्टर्स फ्रंट रो में, मगर अब इन्होंने जो जवाब देना, अगर काबीना वाले जवाब देने, तो फिर इनसे कह दें कि कोई फ़ायदा नहीं चेयरमैन साहब, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अदाद और शुमार की हेरा फेरी जिस तरह गैस सेक्टर से हुई है, और बाहर जो बताया गया है, अंदर जो बताया, इनके अपने एडवाइजर्स रिज़ाइन करके क्यों गए आप, और कह दें कि नेपरा कैसे इंक्वायरी करेगा। अभी हम मुस्तरद करते हैं इस तरह की इंटरनल एक दूसरे पर इंक्वायरी करना, ये नहीं होता। नेपरा के अपॉइंटमेंट्स हुकूमत करती है, तो आप एक दूसरे को नहीं कह सकते कि जी आप डायरेक्टर जावेद अब्बासी साहब इतनी अहम बात कर रही हैं। शहरी रहमान साहब आप खड़े हैं, इधर आए जी। अब्बासी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको अपनी तकरीर की तैयारी करनी होगी, मुझसे बहुत बेहतर तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप मुझे बताएं, ये आप खड़े होके कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा हो गया वैसा हो गया, इंपोर्ट्स ही नहीं कर रहे आप, तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो होना है ना ऐसा वैसा। ये असल जो मैं आपको, I won't dazzle you by science, but I can, just like you can. Yes, they're all waving at each other. I won't dazzle you, but you will try to do that. That is not the point. The point is Pakistan is seeing an unprecedented blackout in this country, and you are responsible for it, not the last government or the government before it. You are responsible, you are answerable, and you have to explain how this happened and why. Thank you very much. Thank you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।